ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मंडी की एक ऐसी घटना घटी है जिसमें हर रोज चोरियों की तादाद बढ़ रही है। मोटरसाइकिल चोरी हो, बाली की लूट खसूट हो, चाहे बाइक चोरी, घरों में चोरी, दुकानों पे चोरी, और खास करके नशा ऐसा है। आपने एक बात और है, यहाँ बात चलती है पंजाब की, 3 साइड पंजाब लगता है, पंजाब ही लगता है, पाकिस्तान तो नहीं लगता। पंजाब भी हमारा भाईचारा है, हमारी परिवार है, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं। चोर हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उन चोरों के लगाम डालने का काम करें। अगर चोरों के नकेल नहीं डाली जाएगी तो चोरी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। डीएसपी महोदय आए हैं, मैं बात फिर रखूंगा कि हमारा मेन मुद्दा है चोरी का और लूट खसूट का, इसी पे हम बात करेंगे। अन्य किसी बात पे नहीं, एक नशे के ऊपर बात होगी। जिस साथी ने अपनी बात रखनी है, मैं पहले डॉक्टर जय जी से अनुरोध करूंगा कि आए अपना विचार रखें, और डीएसपी महोदय कहूंगा आप बैठे, कुर्सी लें, उसके बाद आराम से, कोई बात नहीं, आप हमारे आला अधिकारी हैं, आप बैठे। डॉक्टर जय जी दी गई हैं, आप आला अधिकारी हैं, आप हमारे रिस्पेक्टेड हैं, आपने बहुत मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंचते हैं, आपकी अपनी ड्यूटीज है। मगर आपको चोरियों के बारे में पता लग गया, नशे के बारे में पता लग गया, उन बारे में नहीं कहूंगा। आपको एक चीज कहना पड़ूंगा कि मंडी में मेरी जब भी बात होती है, लोग इस चीज से डरते हैं कि हमें पता है यहाँ पे नशा बिक रहा है, हम प्रशासन को नहीं बता सकते। उन्हें डर लगता है कि हमारा नाम आगे ले लिया जाएगा या हमारी उनसे दुश्मनी हो जाएगी। इस मामले में मेरी एसएचओ साहब से बात हुई थी और उनसे कहा गया था कि हमने बात की थी संयुक्त के एक फ्लैग मार्च मंडी में निकाला जाए, मंडी को आश्वासन दिलाया जाए कि पुलिस आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा सहयोग हमारा भी लगेगा, हम जानते हैं, मगर उनको आश्वस्त करना आपका काम है कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी, उनका कहीं नाम नहीं बताया जाएगा। अगर कोई आपका सहयोग करता है तो उनकी सुरक्षा करना या उनका ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है। तो एक मंडी वासियों को यह भी आश्वस्त कराया जाए कि अगर आप कोई भी जानकारी देते हैं तो वो जानकारी बाहर नहीं जाएगी और आपकी जानकारी पर तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी टाइम भी बता देंगे आपको कि इस समय यहाँ पर एक आदमी आएगा और नशा बेच कर जाएगा, मगर कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है। इसी वजह से लोगों में रोष है और चोरियां भी नशे की वजह से ज्यादा बढ़ रही है। अब भाई अमित कुछ कहना चाहते हैं? और मेरे जितने भी भाई या उसको 30 घंटे हो गए हैं और सुबह 9 बजे से एसएचओ साहब ये कह रहे हैं मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बंदे भी पता कर लिए हैं, माँ का नाम, पिता का नाम, जगह का नाम, कौन सी बस्ती, कौन सी जाति, सब पता कर लिया, पर सभी 30 घंटे हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात भी ये बात हुई थी, तब भी ये बात कह रहे थे भी आइडेंटिफाई कर ले, जल्दी पकड़ लाएंगे। सर, जब सारा ही एड्रेस और मालूम पता लग गया, उसके बावजूद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमें इस चीज़ का खेद है, इस चीज का बहुत खेद है। जो तीसरी मंजिल से सर चोरियां हो रही हैं या घरों से लूटपाट हो रही हैं, जब किसी का तो मान लो जिसकी चोरियां हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी है, नहीं पता लगता, किसी कैमरे में नहीं आता, और जब चोरियां हो जाती हैं और कैमरे में आ जाता है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बावजूद भी 30-30 घंटे लगना, ये मैं नहीं मानता। अभी किसी भी मान लो मंडी का लोकल आदमी है, वो एक दुख तकलीफ में है। और दूसरी सर, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हमारे जितने लोकल यहाँ पे जो छोटे मीडियम लोग हैं वो थाना जाने से कतराते हैं। अगर वहाँ को किसी नशेड़ी को पकड़ा दिया या चोर को पकड़ा दिया, उल्टा उनको कुछ कहने की बजाय छोड़ देते हैं, ये नशेड़ी हैं जी, हम नहीं रखेंगे, अगर ये मर गया तो इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हालांकि हमें डरा धमका के हमारे ऊपर ही केस बना दिया जाता है। ये मंडी के कई लोगों के साथ हुआ है, जब भी आते हैं कोई ऐसे है जी, वैसे है जी, बातों को उलझा के उसके ऊपर ही आरोप छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग, हमारी मंडी के अंदर 4 दिन पहले भी चोरी हुई थी स्कूल ड्रेस वाली की दुकान पे, तो उसने ये जगाने से गुरेज कर दिया, अगर मैं गया तो मेरे ऊपर ही केस लगाएगा। मेरे जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो रोजगार भी नहीं है, दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके हमारे लोग टाइम पास करते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको नशा कहाँ से प्रॉपर अपना लाके वो इसको खा पाएंगे या इसका जो नशा है उसका पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा सर जी, ये कई दिनों से पिछले महीने में भी देखा है, 26 मई को जैसे कि एंटी ड्रग्स दिवस मनाया गया था, उस पे पुलिस प्रशासन ने हमारी बाजीगर बस्ती में आकर के जैसे प्रोग्राम किया था, एसएचओ साहब आए थे, जैसे वो शब्द ग्रहण कर रहे थे ना भी हम नशा बंद करवा देंगे, नशे की जड़ उखाड़ देंगे। ज्यादातर देखा जाए तो वहाँ नशे वाले लोग ही, नशा बेचने वाले लोग ही शब्द दे रहे थे हम नशा बंद करा देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वो हवाई वाली बातें थी। और ज्यादातर यह नशा जो बिक रहा है, इस नशे पर मुझे नहीं लगता काबू पाया जा सकता है, और ये पाया भी जा सकता है क्योंकि ये सहयोग की तरफ से, अगर जाखलवासी सहयोग देते हैं तो नशा कोई बड़ी बात नहीं है, नशे पे बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। अगर एक और बात करी जाए
तो जाखल वासियों ने जिस तरह से सहयोग दिया है नशा बंद कराने में और वारदातों को रोकने के लिए, ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई भी स्थानीय लोग देते होंगे सहयोग। उसके बावजूद भी ये खाकी वर्दी आज नजर आई है। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे मंडी में इतने इतने बड़े क्राइम हुए हैं, हर जगह इतनी इतनी बड़ी वारदातें हुई हैं, और कहने के बावजूद भी। अब पीछे भी एक घटना हुई थी, मेरे भाई ने मतलब खेत में हमारी मोटर से तारें चोरी हो गई थी, ट्रांसफार्मर से कुछ खेत की घटना ऐसी सामने आई। और जैसे ही एसएचओ साहब के पास पहुंचे तो एसएचओ साहब कह रहे थे जी आपने इसको मारा पीटा क्यों जी, आप पे कार्रवाई बनेगी, आप पे ही पर्चा दर्ज होगा। क्या बात जी, एक तो किसान पीछे पहले भी फ्लड में मरा हुआ है और दूसरा ऊपर से बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। इनके लिए तो ये जो घटना है 5,000 की 4,000 की है तार, हमारे लिए तो वो 20,000 50,000 की है जी। हमें उसका हर्जाना जो करना बहुत